सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जिसका नाम है सेट मैट्रिक्स जीरो। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है और फिर जाएंगे इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन में एक्चुअली हमें क्या दिया जाएगा, एक हमें अरे दिया जाएगा जिसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 1 2 0 3 0, या फिर 0 हटा देते हैं, अभी 1 लिख देते हैं यहाँ पे, 3 0 4 6 8 9। तो हमें कुछ भी नंबर्स दिए जाएंगे और हमें बस हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि हम इस क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन में क्या करें, इसका जो आंसर हो वो कुछ इस तरह हो कि जिस रो में ज़ीरो है ना, समझ रहे हो आप, जिस रो में ज़ीरो है वो पूरी रो ज़ीरो हो जाए, और जिस कॉलम में ज़ीरो है ना वो पूरा कॉलम भी ज़ीरो हो जाए, और बाकी सारे एलिमेंट्स ऐसे के ऐसे ही रह जाएं। तो हमसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है और यही आंसर है इसका। ठीक है, तो सेट मैट्रिक्स ज़ीरो का मतलब सिर्फ यही होता है कि बेसिकली अगर हमारा ज़ीरो यहाँ पर है तो ये पूरी रो ज़ीरो हो जाए और ये पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए, बस। अगर ये ज़ीरो कहीं और होता, फॉर एग्ज़ाम्पल हम थोड़ा एग्जांपल को चेंज करके देखते हैं, मान लेते हैं ज़ीरो यहाँ होता और मान लेते हैं यहाँ पे 2 होता, तो हम क्या करते, तो हमें क्या करना होता, पूरी रो ज़ीरो करनी होती और पूरी कॉलम ज़ीरो करनी होती। तो हम क्या लिखते, 0 0 0 4 9 4 9 नहीं लिखते, गलती कर देते, 0 0 0 ही आएगा क्योंकि रो और कॉलम दोनों हमें ज़ीरो करना है। 3 2 6 और 8। ठीक है, तो बाकी कुछ नहीं बदलेगा, बस क्या बदलेगा, रो और कॉलम, जिसमें ज़ीरो है उसकी रो और कॉलम बदल जाएगी, बस इतना सा करना है हमको। ठीक है, तो अब इसके लिए ना अपन एक अप्रोच मेरे दिमाग में आ रही है, तो अपन उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कि अगर अपन ऐसा कुछ करें कि मैं, अरे ये तो मिट ही गया, कोई बात नहीं, हम वापस बना लेंगे। ठीक है, तो अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं पूरे अरे को ट्रैवर्स करते जाऊं, ठीक है, पूरे स्टूडी मैट्रिक्स को या अरे को ट्रैवर्स करता जाऊं, और उसके बाद में जहाँ पे ज़ीरो मिले ना, जैसे कि मैंने यहाँ आया मुझे 1 मिला, यहाँ आया मुझे 2 मिला, यहाँ आया 0 मिला, तो जैसे ही ज़ीरो मिले हम उस पूरी रो को ज़ीरो कर दें और उस पूरे कॉलम को ज़ीरो कर दें, फिर हम आगे और ट्रैवर्स करते जाएं, और जैसे जैसे हमें सॉल्यूशन मिलता जाए हम उस वैल्यूज़ को पुट करते जाएं। ठीक है, बस जहाँ पे ज़ीरो है हम उसको टच नहीं करेंगे, और जहाँ पे ज़ीरो नहीं है, जिस रो में या कॉलम में ज़ीरो नहीं है, हम उसको भी टच नहीं करेंगे। तो बेसिकली ये वाला सॉल्यूशन एक तरीके से ठीक तो है, और इस सॉल्यूशन से हमें आंसर भी मिल जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम होगी, इस सॉल्यूशन में हम एक एक्स्ट्रा स्पेस बना रहे हैं, जो कि शायद हमें इस क्वेश्चन में मना किया गया है कि हम यू मस्ट टू डू इन प्लेस ओनली। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही होता है कि हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं बनानी है, हमें ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ना, इसी मैट्रिक्स के अंदर चेंज करना है, और इसी मैट्रिक्स के अंदर हमें अपना आउटपुट भी इसी के अंदर लेकर के आना है। ठीक है, तो अब क्या करें, अब मतलब ये वाला तरीका तो चलेगा नहीं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, पेज बदल लेते हैं, एक काम करते हैं, अब एक दूसरी अप्रोच लाने की कोशिश करते हैं। इस बार थोड़ी सी ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच सोचेंगे, तो बना लेते हैं एक कोई सा भी एग्जाम्पल, 0 0 1 1 1 और यहाँ रख लेते हैं। अब मान लो अगर मैं इतना बड़ा 2D अरे बनाने से अच्छा एक 1D अरे बनाऊँ जो मेरे कॉलम्स का ध्यान रखेगा, और एक 1D अरे बनाऊँ जो मेरे रोज़ का ध्यान रखेगा। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे दो 1D अरेज बना लूँ और इनमें मैं सिर्फ मार्क कर दूँ कि कहाँ कहाँ पे कौन सी रो में ज़ीरो है, तो मान लेते हैं कि मैं ट्रैवर्स कर रहा हूँ पूरे अरे पे, यहाँ देखा ज़ीरो नहीं है, यहाँ देखा ज़ीरो नहीं है, यहाँ देखा ज़ीरो नहीं है, कुछ मार्क नहीं किया, यहाँ देखा ज़ीरो नहीं है, यहाँ देखा, जैसे ही पता चला यहाँ पे ज़ीरो है, तो कॉलम वाले और रो वाले दोनों अरे के अंदर मैं जाऊँगा और यहाँ पे ज़ीरो मार्क कर दूँगा और यहाँ पे भी ज़ीरो मार्क कर दूँगा। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद आगे ट्रैवर्स करते जाएंगे, हमें ज़ीरो नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे कहीं भी हमें ज़ीरो नहीं मिला, इसे खाली छोड़ देंगे। अब क्या होगा, सबसे आखिर में सारी स्टेप्स ख़त्म हो जाएंगी, तो हम जाएंगे इस रो वाले मैट्रिक्स पे, इस रो वाले अरे पे और इस कॉलम वाले अरे पे, और देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ज़ीरो था, और जहाँ जहाँ पे ज़ीरो था, नहीं नया मैट्रिक्स नहीं बनाएंगे, जहाँ जहाँ पे ज़ीरो था उस पूरी रो को और कॉलम को ज़ीरो करते आएंगे, बस ये कर देंगे। ठीक है, ये तरीका भी एक बहुत अच्छा तरीका है, बिल्कुल बढ़िया तरीका है, लेकिन इस तरीके में भी एक प्रॉब्लम है। इस तरीके में प्रॉब्लम क्या है कि एक्स्ट्रा स्पेस तो यहाँ भी यूज़ हो रही है, जो एक्स्ट्रा स्पेस हमें यूज़ नहीं करनी है। ठीक है, कौन सी एक्स्ट्रा स्पेस, ये वाला अरे और ये वाला अरे। हाँ, ये पहले वाले से छोटी है क्योंकि पहले वाला पूरा 2D अरे ही बन रहा था, पर इस वाले में हम 2 1D बना रहे, पर फिर भी ये बनेगा रो साइज़ का और ये बनेगा कॉलम साइज़ का, कॉलम साइज़ का और रो साइज़ का, उल्टा बनेगा। ठीक है,
तो फिर भी ये स्पेस तो कुछ खा रहा है, हमें तो इसी मैट्रिक्स के अंदर काम करना है, इसी वाले एरे के अंदर काम करना है। तो एक काम करते हैं, अब कुछ और अप्रोच सोचते हैं, वापस से एक एग्जांपल बना लेते हैं 1 1 1 1 1, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं। अब सोचो कि अगर मैं अपनी लास्ट वाली अप्रोच को ही रखूँ, मतलब जो मैंने अप्रोच बनाई थी कि मैंने लास्ट में 2 अरे बनाए थे एक्स्ट्रा, वही अप्रोच को रखूँ, लेकिन मैं उसके अंदर एक चेंज कर दूँ। क्या चेंज कर दूँ? चेंज ये कर दूँ कि अगर वो जो मैं अलग से अरे बना रहा था ना, अगर वो अरे मैं अपने एग्जिस्टिंग अरे के अंदर ही बना लूँ तो आप बोलोगे यार ऐसा थोड़ी पॉसिबल होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग अरे के अंदर भी अरे बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है ये तो। अगर मैं बोलूँ कि हाँ पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने फर्स्ट वाली रो को कुर्बान कर दूँ और उसकी जगह मैं सिर्फ ये वाले अरे रखूँ जिसके ऊपर मैं सिर्फ मार्किंग करूँगा कि मेरा इस वाले रो में, इस वाले कॉलम में ज़ीरो है या नहीं है, बस, ठीक है। तो हाँ ये पॉसिबल है। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट वाली रो पे गया और फर्स्ट वाली रो को, या फिर हम पहले पूरी बात कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये कि हम फर्स्ट वाले कॉलम को भी कुर्बान कर रहे हैं अपने, ठीक है। अब फर्स्ट वाले कॉलम पे भी गए और वहाँ भी जाके हमने देखा कि भैया ये, इसको तो हमने अलग से यूज़ कर लिया और मार्क करने के लिए यूज़ करेंगे अब इसको, ठीक है। तो अब आखिरी मौका दे रहे हैं, जा कर के ना सबसे पहले ये चेक कर लो कि भैया हमारे पास आखिरी मौका है, इसके बाद तो हमारा जो फर्स्ट वाला कॉलम है और फर्स्ट वाला रो है ये तो यूज़ होने लग जाएगा किसी और काम के लिए। तो अब एक मौका है, जा कर के ना सबसे पहले ये चेक करो कि क्या इस वाले रो के अंदर, ठीक है, कोई ज़ीरो है, इस फर्स्ट वाली रो के अंदर कुछ ज़ीरो है और फर्स्ट वाले कॉलम के अंदर कुछ ज़ीरो है, ठीक है। तो सबसे पहली स्टेप तो हमारी यही होगी कि जाकर, या मैं लिख देता हूँ, चेक इफ देयर इज ज़ीरो इन फर्स्ट रो, ठीक है। तो फर्स्ट वाली स्टेप जो होगी हमारी यही होगी, इसी का एकदम बिल्कुल सेम टू सेम, बस एक वर्ड का चेंज होगा। इसको 1 की जगह 2 कर लेंगे और यहाँ पे लिख लेते हैं 2 चेक इफ़ देयर इज़ ज़ीरो इन फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली ये 2 स्टेप्स हमारी फर्स्ट होंगी। और यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं इफ़ यस, अगर ज़ीरो है तो क्या करना है, ये भी तो सोचना पड़ेगा। हाँ ज़ीरो है ये चेक तो करने चले गए, लेकिन ज़ीरो है या नहीं, ज़ीरो है तो क्या करेंगे, एक बुलियन नाम का वेरिएबल बना लेंगे, रो चेक नाम का बना लेते हैं एक, और उसको ना इनिशियली फॉल्स कर देंगे। लेकिन जैसे ही पता चलेगा ना यहाँ पे ज़ीरो है तो इसको जाकर क्या कर देंगे, ट्रू कर देंगे, ठीक है। ये तो हो गया अपने रो की बारी। सेम मैं बना लूँगा एक कॉल चेक, और उसको भी इनिशियली तो अपन फॉल्स रखेंगे, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि भैया उस वाले कॉलम में एक ज़ीरो था। अब मेरे को एक बात बताओ, चलो ये चीज़ भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि अगर इस कॉलम में ज़ीरो होता है तो मैं स्टोर कर लूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा हमें, ठीक है। स्टोर कर लूँगा तो फ़ायदा पता है क्या होगा, कि जब अंदर का तो पूरा मैट्रिक्स बदल देंगे, लेकिन जब बाहर के बचेंगे ना ये कॉलम बचेगा। जैसे कि अगर मैं इस वाले ज़ीरो से बात करता हूँ, सिर्फ इस वाले ज़ीरो के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले ज़ीरो से क्या होगा, ये लाइन ज़ीरो हो जाएगी, ये लाइन ज़ीरो हो जाएगी, बस ये वाला सेकंड वाली रो हो जाएगी और सेकंड वाला कॉलम हो जाएगा ज़ीरो, लेकिन ये वाला एलिमेंट तो बच जाएगा। लेकिन अगर मान लो सच्ची में यहाँ पे भी ज़ीरो था तो फिर तो ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट भी ज़ीरो होना था ना, ठीक है। तो यही फ़ायदा होता है बस कि हम आखिर में चेक कर लेंगे कि भैया इस कॉलम में ज़ीरो था क्या। और सिंपल सी बात है कि अगर इस कॉलम में ज़ीरो था तो इसका मतलब तो इसके ऊपर कितने भी एलिमेंट हो वो भी ज़ीरो होंगे और नीचे भी कितने भी एलिमेंट हो वो ज़ीरो होंगे ही होंगे, ठीक है। और दूसरी चीज़ कि अगर यहाँ रो में भी ज़ीरो था तो इसके मतलब तो इस रो में कहीं भी चले जाओ आगे पीछे, इस रो में तो ज़ीरो होना ही होना है, ठीक है। तो ये तो हमारी पहले की 2 कंडीशंस हो गई। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि हमें बाकी की स्टेप्स लिखने में दिक्कत ना आए। तो इसको यहाँ पे हमने स्टोर कर लिया। अब क्या करेंगे, अब क्या बचा हुआ है हमारे पास, बचा हुआ है हमारे पास ये अरे, ठीक है। तो जितना अरे अब बचा हुआ है ना, जाओ और उसको ट्रैवर्स कर लो, ठीक है। तो अब जाओ बचे हुए पूरे अरे को, अच्छा ये मैंने छोटा किया था, इसको वापस से छोटा कर लेते हैं।
ठीक है। तो अब क्या करो, अभी मैंने क्या बताया, ये बचे हुए अरे को जाकर ट्रैवर्स कर लो। तो इस बचे हुए अरे को ट्रैवर्स कर लो और क्या चेक करो, चेक द रिमेनिंग एरे। ठीक है, इफ देयर इज 0 और नॉट, और 0 नीचे लिख लेता हूँ, 0 और नॉट। ठीक है, अब सिंपल सी चीज़ है, गए चेक करा कि 0 है या नहीं है। ठीक है, इफ़ यस, अब ये इफ यस कंडीशन मतलब अगर हमें 0 मिल गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, मार्क एट इट्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। मान लेते हैं अपन गए अंदर जाके देखा कि भैया यहाँ तो 0 है, पहले में मिल गया यहाँ तो 0 है। अब क्या करो, अभी मेरे को पूरे मैट्रिक्स को चेंज नहीं करना है, पूरे एरे को चेंज नहीं करना है, चुपचाप से जाओ और उसका जो फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, मतलब फर्स्ट रो ये होगा, फर्स्ट कॉलम ये होगा, जा करके वहाँ पर 0 मार्क कर दो। बस अभी इतना करके वापस आ जाओ और अपना आगे का एरे ट्रैवर्स कर लो। ठीक है, बस अभी इतना ही करना है, हो गया ख़त्म। तीसरी चीज़, तीसरी स्टेप ख़त्म बस। ठीक है, अब इस तीसरी स्टेप को भी हम यहाँ लिख लेते हैं। ये 3 स्टेप तो हमारी शुरुआत में होगी। अब जब ये पता चल गया है कि भैया कौन कौन से रो और कॉलम में 0 था, तो चौथी स्टेप कर देते हैं। सिंपल सी चौथी स्टेप होगी, फिल द अरे विथ ज़ीरोस। तो अब क्या करेंगे, जब हमारे को पता चल गया है कि भैया कहाँ कहाँ पे 0 है, तो अब फिल कर दो अरे को। ठीक है, ये 4th स्टेप होगी। 5th स्टेप क्या होगी इसके बाद में, ये लास्ट स्टेप है हमारी। अब क्या है, देखो हमने शुरुआत में याद आया कि हमने बुलियन रो चेक और कॉलम चेक लगाया था, तो हमने इसका तो कुछ यूटिलाइज़ किया ही नहीं। अब होगा इसका यूटिलाइज, चेक इफ रो चेक एंड कॉलम चेक इज 0 इज ट्रू इफ यस। इसको मैं अलग पेन से लिख लेता हूँ। क्या करना है, वहाँ जाके चेक करना है कि मेरा जो रो चेक है और कॉलम चेक है वो ट्रू है क्या। अगर वो ट्रू है तो क्या करो, कन्वर्ट द होल रो और कॉलम, जो भी ट्रू होगा रो और कॉलम में से, इन ज़ीरोस। बस इतना सा करना है। तो यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं इसको भी, ताकि हमारी 5 स्टेप एक जैसी लगे और 5 स्टेप रीडेबल भी हो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या थी, पहले गए चेक करा कि वहाँ पे फर्स्ट रो के अंदर 0 था कि नहीं था और फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 था कि नहीं था। फर्स्ट रो के अंदर 0 था तो हमने बुलियन रो चेक को ट्रू कर दिया। सेकंड रो के अंदर 0 था तो हमने फर्स्ट कॉलम के अंदर 0 था तो हमने कॉलम चेक को ट्रू कर दिया। नहीं करा, अगर नहीं था 0 तो फिर थर्ड स्टेप थी कि रिमेनिंग अरे, जो ये रिमेनिंग अरे बचा हुआ है ना, इतना सा अरे, ये क्या हो गया, हाँ, तो ये जो रिमेनिंग अरे बचा हुआ है ना, कौन सा वाला, ये वाला, तो इनको जाकर के इनको भी चेक करना पड़ेगा कि इसमें 0 था कि नहीं था। अगर इसमें 0 था तो सिंपल सी चीज़ है, उसके ऊपर वाला जो कॉलम था और उसके ऊपर वाली जो रो थी उन पे जाकर के 0 मार्क कर दो। अब फिल द अरे विद जीरोस। अब फिल कैसे करोगे, अरे चाहोगे चेक करोगे कि भैया कहाँ कहाँ पे 0 है, कौन कौन सी रो पे 0 है। अगर इस वाली रो पे 0 था तो इसका मतलब इस रो पे पूरी पे 0 हो गया, इस वाले कॉलम पे 0 मतलब इसके नीचे सारे एलिमेंट्स पे 0 हो जाएगा। 5th स्टेप, चेक इफ रो चेक एंड कॉलम चेक इज ट्रू। अब मैं जाऊँगा चेक करूँगा कि पहले जो अपन ने 2 वेरिएबल चेक करे थे बुलियन के, क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो ट्रू है तो कुछ मत करो। सबसे बढ़िया चीज़ है कि वो वाले रो को या फिर वो वाले कॉलम को जो भी 0 है, ठीक है, अगर वो वाला कॉलम चेक ट्रू है तो जाओ उस वाले कॉलम को पूरा 0 मार्क कर दो। बस इतनी सी थी, ये 5 स्टेप्स थी। अब चलते हैं इन 5 स्टेप्स को कोड में कन्वर्ट करते हैं नाडोस की वेबसाइट पर जा करके। तो हमें पहले दिया गया है सेट जीरोस नाम का फंक्शन, जिसके अंदर हमें अपना 2D मैट्रिक्स पास किया गया है। तो अपन चलते हैं और बेसिकली कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो n और m निकाल लेते हैं। तो मैट्रिक्स की लेंथ हमारा हो गया n, मैट्रिक्स
ज़ीरो की लेंथ हमारा हो जाएगा एम, एम मतलब कॉलम, ठीक है। ये दो वेरिएबल्स तो हमारे पास आ गए। अब याद करो हमने दो क्या बनाए थे, रो चेक कॉलम चेक बनाया था, तो वो भी तो बनाना ज़रूरी है। तो रो चेक को मैं बना के कर देता हूँ शुरुआत में फॉल्स, सेम कॉलम चेक, रो को हटा करके बस यहाँ पे कॉलम चेक बना देते हैं, ठीक है। अब हमारी फर्स्ट स्टेप फॉलो करते हैं, चेक इफ़ देयर इज़ ज़ीरो इन फर्स्ट रो, तो या फिर कॉलम मतलब कुछ भी बना लो, फर्स्ट स्टेप एक ही बात है। तो आई चलेगा ज़ीरो से आई चलेगा एन तक, आई प्लस प्लस, ठीक है। अंदर आकर के चेक करा कि क्या मेरे मैट्रिक्स के आई कांस्टेंट रहेगा और ज़ीरो बदलेगा, ये हम कॉलम के लिए चेक कर रहे हैं, एक ही बात है। क्या अंदर एक भी ज़ीरो आ रहा है? अगर हाँ एक भी ज़ीरो आ रहा है तो जाओ और कॉलम चेक के अंदर जाकर उसे ट्रू मार्क कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चेक इफ देयर इज ज़ीरो इन कॉलम, इन फर्स्ट कॉलम लिखता हूँ, ठीक है। कंट्रोल देयर इज, ठीक है। यहाँ से हम पकड़ते हैं यहाँ तक और ये ऐसा का ऐसा कॉपी पेस्ट हो जाएगा। चेक इफ देयर इज ज़ीरो इन फर्स्ट रो के लिए, बस इतना चेंज होगा, यहाँ पे एन की जगह एम हो जाएगा और आई यहाँ हो जाएगा और ज़ीरो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अंदर आके रो चेक पे ज़ीरो लगा देंगे, रो चेक पे ट्रू मार्क कर देंगे, बस, ठीक है। ये हमारी दो कंडीशन तो, दो स्टेप्स तो ख़त्म हो गई। तीसरी स्टेप, चेक द रिमेनिंग अरे इफ देयर इज़ ज़ीरो और नॉट। चलो पहले एक काम करते हैं, उस रिमेनिंग वाले अरे को पहले ट्रैवर्स करने की बात करते हैं। ट्रैवर्स द रिमेनिंग अरे, अंदर आए, आई चलेगा ज़ीरो से एम तक या फिर एन तक चला देते हैं। आई प्लस प्लस कर लिया, अंदर आए, जे चला ज़ीरो से एम तक, जे प्लस प्लस, ये हमने कर लिया अपना ट्रैवर्स अरे को। अंदर आए, अंदर आके क्या करा, चेक कर ली कंडीशन कि मेरे मैट्रिक्स ऑफ आई और जे के अंदर कहीं ज़ीरो तो नहीं है। अगर ज़ीरो है तो क्या करना था, इफ़ यस मार्क एट इट्स फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो क्या करेंगे, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो निकालो, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो यानी कि 0, जे, मैट्रिक्स का फर्स्ट रो 0, जे नहीं है तो फर्स्ट कॉलम हो गया, ठीक है, एक ही बात है। वहाँ जाके ज़ीरो मार्क कर दो और ज़ीरो और यहाँ पे आई कर दो, तो यहाँ पे हम ज़ीरो मार्क कर दिया, ठीक है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों पे, अभी तो हमने उल्टा लिख दिया, फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो पे दोनों पे ज़ीरो मार्क कर दिया, डन। इतना कोड हमारा हो चुका है। आगे गए, अगली स्टेप पे देख लेते हैं। अब हमें फिल द अरे विद ज़ीरोज़ है, चलो तो अब चलते हैं और फिल द अरे विथ ज़ीरोज़ वेयर एवर नेसेसरी, ठीक है। नेसेसरी मतलब कहाँ पे, जिसके रो और कॉलम में ज़ीरो पड़ा हुआ था। तो एक सेकंड, यहाँ कुछ इंटरनेट कनेक्शन का इशू है, हो गया ठीक, ठीक है। हमने क्या करा, ज़ीरो और ज़ीरो वहाँ पे फिल कर दिए। अब क्या करेंगे, लूप चलाओ, आई से लेकर के 1 से लेकर के एन तक। क्यों ज़ीरो से क्यों नहीं, क्योंकि भैया इतना फर्स्ट वाला जो रो है ये तो हमने पहले ही कर लिया ना, और फर्स्ट वाला कॉलम तो हमने पहले ही कर लिया, इसलिए 1 से चलाओ लूप को एन तक। आई को 1 से बढ़ा दो, हम कहाँ थे, हाँ ठीक है, आई को 1 से बढ़ा दिया। अंदर आके चेक कर लिया कि भैया मेरा जो मैट्रिक्स है, यानी कि मेरा आई कॉमा 0, यानी कि मेरा जो रो है वो बदलता रहेगा, कॉलम सेम रहेगा, ठीक है। तो रो बदलना, कॉलम सेम रहना, इसका मतलब हम कॉलम में ट्रैवर्स कर रहे हैं। कॉलम में ट्रैवर्स करके क्या चेक कर लिया कि क्या मेरे कॉलम में एक भी ज़ीरो है। अगर मेरे कॉलम में एक भी ज़ीरो है तो इसका मतलब तो उस वाली पूरी रो में ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अब कहाँ पे जाएंगे, जे को पकड़ेंगे 1 से, सॉरी 0 से, क्योंकि जे तो शुरुआत से ही पूरा होगा ना, मतलब जो रो है उसे तो हम पूरा शुरुआत से 0 करते हुए आएंगे। जे चलेगा एम तक, जे प्लस प्लस, और अंदर आकर के क्या कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई और जे को 0 पुट कर देंगे, ठीक है। ये एक के लिए हो गया।
दूसरा भी बिल्कुल सेम ऐसा ही होगा, बस थोड़ी सी कंडीशन चेंज करनी है कि आई उसमें नीचे आएगा और जे ऊपर आएगा। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल एक्स। ठीक है, अंदर आके चेक करेंगे, यहाँ जे है और यहाँ 0 है। क्या मेरा 0, जे पे मतलब कि मेरे जो फर्स्ट वाली रो है उस वाली रो पे 0 है एक भी जगह? अगर उस वाली रो पे 0 है तो भैया मेरे सारे उस वाले कॉलम के ऊपर पूरा 0 मार्क कर दो। ठीक है, अब ये हमने कौन सी स्टेप तक कर लिया है? 4th स्टेप हमारी खत्म हो चुकी है। अब लास्ट स्टेप है 5th स्टेप। 5th स्टेप क्या थी कि अब मेरे रो चेक कॉलम चेक को याद करो। अब मेरा पूरा काम खत्म हो चुका है। चेक, रो चेक एंड कॉलम चेक। ठीक है, अब इनको भी करना ज़रूरी था क्योंकि हमने इनको लिया इसलिए था कि हम बाद में देख सके कि भैया क्या उधर 0 था या नहीं था। चलते हैं इसके ऊपर भी। अब इसके ऊपर ना कोई लूप चलाने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा ये चेक कर लेंगे सबसे पहले तो कि रो चेक ट्रू था और लो चेक ट्रू था तो क्या कॉलम चेक भी ट्रू था? अगर कॉलम चेक और रो चेक दोनों ट्रू थे तो इनके अंदर हम कंडीशन लिख देते हैं कि एक फॉर लूप लगा करके उस वाले पूरे रो चेक में अगर रो चेक ट्रू था तो इसका मतलब उस वाले पूरे कॉलम के अंदर 0 आएगा। तो एम जे प्लस प्लस कर दिया, मैट्रिक्स ऑफ उस वाले पूरे कॉलम के अंदर 0 आएगा। ठीक है, और इसी को कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल सी करके। कॉलम चेक में भी कुछ ऐसा ही होएगा, बस कॉलम चेक में इतना फ़र्क रहेगा कि जे की जगह हम 0 से n चला देते हैं इसको और यहाँ पे j, 0 आ जाएगा बस। ठीक है, आई होप, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने सारे जो भी लूप्स हैं, इफ़ कंडीशन है, सबके ऊपर एक कमेंट्स लिख दिया है। अगर आपको कुछ इशू है तो वीडियो को स्लो डाउन करके या फिर वीडियो को पीछे आकर के रिवर्स में देख सकते हैं कि मैंने किस लाइन का क्या मतलब बताया है। तो चलो इसको रन करके देखते हैं, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो सक्सेसफुली कंपाइल तो हो चुका है, सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस पास होते हैं या नहीं। तो 5 टेस्ट केस हमारे पास हो गए, तो इसका मतलब हमारा कोड बिल्कुल सही है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।